अब मेरे बड़े सारे मित्र तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, एसएससी की करते हैं, बैंकिंग की करते हैं। सर बिल्कुल करिए, आप सब तैयारी करिए। तैयारी में, किसी भी चीज की तैयारी में गेम के लॉ होते हैं। पढ़ना ही सेकेंडरी, कुछ नहीं होता पढ़ने वढ़ने से। मेरे फादर तो शुरू से कहते थे, और मैं तो क्लास में कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप पढ़कर आए होते हैं। और अगर आप आईएएस की कोचिंग में बैठकर ये सोचते हैं कि टीचर आपको पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाता सर। अप्रोच, अब जैसे अप्रोच, मैंने कहा ना गेम के लॉ होते हैं। अगर आप जिस गेम में जाना चाहते हैं उस गेम के लॉ को समझते हैं। बड़े सारे मित्र आईएएस की तैयारी करते हैं और बहुत पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो सिद्धांत है आईएएस का, इसमें पढ़ना 6 घंटे है, सोचना पूरे 24 घंटे। अब आप 6 घंटे पढ़ के उठे, आपने नेशनल इनकम तैयार की और आप 6 घंटे पढ़ के उठे, बाहर निकले, बाहर आए, आपने पैड लिया, पार्क में बैठे हो, पूरा 6 घंटा जो आपने पढ़ा उसको कनेक्ट किया, कहानी बनाई, डायग्राम बनाया, एडजस्ट किया, कोई लड़का टकरा के आपने उसको समझाया, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप 6 घंटे पढ़ के उठे, बाहर आए और आपने अपने गांव में किसी दोस्त को फोन मिला दिया और वो दोस्त आपसे कह रहा है कि यार दुबे जी की लड़कियां तो भाग गई। उसी कहानी पे आपकी चर्चा हो रही। वो जो 6 घंटे आपने पढ़ाई की ना साहब, सब खत्म। आप देखते हैं ना कभी कभी कि कोई आदमी किसी अलग सी पृष्ठभूमि से आता है और बड़ी ऊंचाई पे किसी फील्ड में चला जाता है। उसकी सिर्फ एक वजह होती है, उसको गेम के सिद्धांत पता चल जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है, उसको गेम के सिद्धांत पता है। हिंदुस्तान पहुंचता है गवर्नर ऑफ बंगाल बनकर 1765 में, और साहब उसने जो जो काम किए, 2 साल रहा, 1765 से 1767, वो 2 साल रहा और बड़ा जबरदस्त काम किया। पहला काम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या ट्रीटी है सर? एक तीर से 3 शिकार। शाह आलम को अपना गुलाम बनाया, शुजाउद्दौला को डिपेंडेंट, और बंगाल को सीधे कब्जे में लिया। एक तीर से 3 शिकार। और शाह आलम से दीवानी ले ली। दीवानी मतलब वो द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। शुजाउद्दौला का दोस्त बना लिया। अब अवध, अगर आप फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप इंडिया का देखेंगे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध, बिहार आज का, यूपी। अब उस वक्त 2 ताकतें बड़ी जबरदस्त थी, अफगानी और मराठा। इन्होंने अवध पे कब्जा नहीं किया। 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत कि खाओ उतना जितना हजम कर सकते हो। जैसे कुछ लोग प्लान बनाते हैं, गोल बनाते हैं, यार पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे। सर खत्म तो कर लोगे, हजम कैसे करोगे? ये तुम क्लाइव से सीखो। छोटे छोटे गोल बनाओ, बहुत बड़े बड़े गोल इमीडिएटली बनाने की जरूरत नहीं, और प्रैक्टिकल बनाओ, प्रैक्टिकल। तो इन लोगों ने अवध को दोस्त बना लिया, और बड़ी जबरदस्त चाल थी इनकी कि अगर अफगानी उधर से या मराठा इधर से निकलेंगे, बंगाल की तरफ बढ़ेंगे, तो अवध बफर का काम करेगा। शाह आलम भले ही अब वास्तविक मुगल था, शासक ना रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकल थ्योरी में वो आज भी मुगल शासक है। तो जब वो उससे दीवानी ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने निजामत ले ली बंगाल के नवाब से। अब ये तो उसने पहला काम किया, 3 आदमियों को अपना गुलाम बनाया। दूसरा उसने काम किया द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट। 7 साल सर, 1765 टू 1772 द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट। मतलब जनता के सामने, दुनिया के सामने बंगाल नवाब, जिसके पास कोई शक्ति नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी और ताकत सारी कंपनी के हाथ में। आगे बंगाल नवाब और पर्दे के पीछे कंपनी। इस बात को लेकर ब्रिटिश संसद में बड़ा सवाल उठा, क्वेश्चन पूछा गया। सबके मन में उठता है कि साहब, मैंने कहा ना कि गेम के सिद्धांत अगर आप समझते हैं, ड्यूअल, उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि जब तुम महत्वाकांक्षी होते हो, ये लॉ है सर कि whenever you are ambitious, तो तुम्हारे अपने ही लोग समस्या खड़ी करते हैं। तुमको नौकरी चाहिए, तुम्हें सब लोग मदद करेंगे। और तुम राजा बनना चाहते हो, तो राजा बनने की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि you will face the opposition from your own people। इसलिए राजा के दुश्मन बाहर तो होते ही हैं, उसको सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने चारों तरफ हमेशा नजर रखे। आप देखिए कभी कभी आप किसी को कोई परेशानी नहीं क्रिएट करते, फिर भी लोग आपको परेशान कर देते हैं। आपको इंस्टिगेट कर देंगे, भड़का देंगे, गाली दे देंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा लिख देंगे और आप परेशान हो जाते हैं।
किसी ने लिख दिया कि अरे यूपी के लोग चोर हैं, और आप टेंशन में आ गए अरे भैया। जब आप मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी महत्वाकांक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सर 2 केस में लड़ाई, युद्ध करिए, युद्ध। लड़ाई तो कभी करिए ही मत, युद्ध करिए, एक सम्मान के लिए और एक इकोनॉमी के लिए, पैसे के लिए नहीं। 100, 200, 500, 1000, 10,000 रुपए की बेईमानी कोई लेके चलेगा, जाने दीजिए, ब्याज जोड़ते रहिए जब तक उसके पास पड़ा हुआ है। जब कभी मौका आएगा रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो खैर साहब, द्वैत शासन, ड्यूअल बॉम्ब बड़ा जबरदस्त चीज रही 7 साल। सिद्धांत यह है कि जब आप आईएएस की तैयारी करें तो आपके पड़ोसी को हिंदू से पता चले कि अनुराग शर्मा फर्स्ट रैंक इन आईएएस, तब आपका पड़ोसी को लगेगा अनुराग शर्मा सन ऑफ देवेंद्र शर्मा, पड़ोसी देवेंद्र उनका बेटा है, खुद से मत बताइए। वही बात क्लाइव ने बाद में पार्लियामेंट में कही भी, जब उससे सवाल हुआ कि भाई आपने अपनी उपलब्धि को छुपा के क्यों रखा। उसने कहा मुझे डर था, हिंदुस्तानी राजाओं से डर था, हालांकि वो संभावना थी नहीं। उसने कहा मुझे डर था कि ये हिंदुस्तानी राजा एक संघ बना सकते हैं हमारे खिलाफ, और मुझे डर ये भी था कि ये जो हमारी यूरोपियन मित्र हैं ये हमारे खिलाफ बड़ी साजिश कर सकते हैं। तो उसने कहा मैंने सोचा कि जब तक हमारी स्थिति मजबूत न हो जाए तब तक हम अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप कहीं भी आगे बढ़िए, इस सिद्धांत को याद रखिए। अपने एम्बिशन, अगर आपका एम्बिशन आपका साया भी जानता है ना, तो एम्बिशन नहीं। ये हम क्लाइव से सीख सकते हैं। इसलिए कहना, आदमी दिमाग जहां लगाता है वो बस उसी लेवल पे रहता है। कुछ घर में लगाते हैं, कुछ परिवार में लगाते हैं, कुछ मोहल्ले में लगाते हैं, कुछ शहर में लगाते हैं, उसी औकात तक आदमी रहता है। तो दिमाग है, आपको डिसाइड करना है किस लेवल पे लगाना है। तो अगर आपने प्रदेश के लेवल पे लगा दिया तो आप स्टेट के लेवल पर की हस्ती रहेंगे, नेशनल लेवल पे लगा दिया तो आप नेशनल लेवल की हस्ती रहेंगे, आपने इंटरनेशनल, अब बुद्ध जैसे लोगों ने भगवान में लगा दिया तो वो भगवान हो गए।